नमस्कार। आज तारीख है 11 अगस्त दिन सोमवार। आप सुन रहे हैं द लेंस का न्यूज पॉडकास्ट राउंड अप। मैं हूं अरुण पांडे। करते हैं खबरों की शुरुआत। बिहार में मतदाता सूची संशोधन के खिलाफ वोट चोरी के आरोपों के साथ आज विपक्षी दलों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। इंडिया गठबंधन के सांसदों ने संसद भवन से चुनाव आयोग के दफ्तर तक पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस ने बीच रास्ते में ही बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोक लिया। अखिलेश यादव, महुआ मोइत्रा जैसे नेताओं ने बैरिकेड्स लागने की कोशिश की तो राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों को हिरासत में लिया गया। विपक्ष ने मतदाता सूची में कथित धांधली का आरोप लगाते हुए इसे वोट चोरी का मामला बताया। राहुल गांधी ने कहा कि ये लड़ाई संविधान और एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत को बचाने की है। प्रियंका गांधी ने सरकार को कायर करार दिया। शशि थरूर ने चुनाव आयोग से निष्पक्ष सवालों के जवाब मांगे हैं ताकि जनता का भरोसा कायम रह सके। बाद में चुनाव आयोग ने विपक्षी दलों से नेताओं के लिए बुलावा भी भेजा। उधर आज सुबह झारखंड के गोड्डा जिले में कुख्यात अपराधी सूर्य हंसदा की पुलिस एनकाउंटर में मौत हो गई। सूर्य हंसदा पहले भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा था और 2019 में बोआरी जोर विधानसभा सीट से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था। हालांकि 2024 में भाजपा से टिकट नहीं मिलने पर उसने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांति मोर्चा के प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ा, लेकिन उसे हार का सामना करना पड़ा। यह घटना उस क्षेत्र में हुई जहां सूर्या लंबे समय से जंगलों और पहाड़ियों में छिपकर अपनी गतिविधियां चला रहा था। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद से माहौल गर्म है, जिस पर एयर इंडिया को भी सामने आकर सफाई देनी पड़ी। रविवार को संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण आपात स्थिति में इस उड़ान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। विमान में कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल समेत कई दूसरे सांसद भी सवार थे। वेणुगोपाल ने इसे त्रासदी के करीब बताते हुए कहा कि उड़ान में भयंकर अशांति के बाद चेन्नई में उतारने का प्रयास हुआ, लेकिन पहली कोशिश में रनवे पर दूसरा विमान होने की वजह से विमान को दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। दूसरी ओर एयर इंडिया ने सफाई दी कि डायवर्जन तकनीकी खराबी और खराब मौसम के कारण ऐसा करना पड़ा, न कि रनवे पर किसी अन्य विमान की वजह से। इस पर केसी वेणुगोपाल ने एयर इंडिया पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। दिल्ली एनसीआर में आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने आदेश दिया कि आवारा कुत्तों को तुरंत आवासीय इलाकों से हटाकर शेल्टर में ले जाया जाए। जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने साफ कहा, इस काम में बाधा डालने वाली किसी भी संस्था के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली में कुत्तों को स्थानांतरित करने की योजना को पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने रोक रखा था, लेकिन कोर्ट ने साफ किया कि सड़कों को पूरी तरह आवारा कुत्तों से मुक्त करना होगा। कोर्ट ने कुत्तों को गोद लेने की अनुमति भी खारिज कर दी है। उधर सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की याचिका खारिज कर दी, जिसमें उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून की धारा 44 को चुनौती दी थी। बघेल ने ईडी की अतिरिक्त जांच की शक्तियों पर सवाल उठाए थे। न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि इस प्रावधान में कुछ भी गलत नहीं है। अगर इसका दुरुपयोग हो रहा है तो पीड़ित उच्च न्यायालय जा सकते हैं। आपको बता दें कि ईडी छत्तीसगढ़ में कथित 2000 करोड़ रुपए के शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही है। दूसरी तरफ विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तानी सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के ताजा बयानों पर कड़ा जवाब दिया। मुनीर ने अमेरिका में भारत को परमाणु युद्ध की धमकी दी और सिंधु नदी पर बांध निर्माण को लेकर मिसाइल हमले की बात कही है। भारत ने इसे पाकिस्तान की गैर जिम्मेदाराना सोच और सैन्य आतंकी साठगांठ का सबूत बताया। विदेश मंत्रालय ने कहा, ऐसी धमकियां भारत को डराएंगी नहीं और हम राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएंगे। विदेश मंत्रालय ने यह भी अफसोस जताया कि ये बयान एक मित्र देश की धरती से आए। मुनीर ने फ्लोरिडा के टम्पा में पाकिस्तानी अमेरिकी समुदाय को संबोधित करते हुए ये बातें कही थीं, जहां वे अमेरिकी सेंट्रल कमांड के समारोह में शामिल हुए थे। और अब खबर खेल जगत से। अमेरिका के बैडन ड्यूसन में भारतीय मूल की गोल्फर मेधा घाने ने इतिहास रच दिया। 21 साल की मेधा ने 2025 यूएस वुमेन्स एमेच्योर का खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में ब्रुक बियरमैन को 4-3 से हराकर उन्होंने सबको चौंका दिया। न्यू जर्सी में रहने वाली मेधा के माता पिता मूल रूप से भारत से ही हैं। मां सुधा गाने एंड्रोक्राइनोलॉजिस्ट और पिता हरि गाने आईटी उद्यमी हैं। और अब खबर जरा हटके में बात ऐसे पैकेजिंग मटेरियल की जो बचाएगा पर्यावरण।
जरा सोचिए, अगर प्लास्टिक की जगह ऐसा पैकेजिंग मटेरियल आ जाए जो मिट्टी में घुल जाए, सस्ता हो और पर्यावरण को भी बचा ले। सुनने में कमाल लग रहा है ना? तो ये कमाल किया है आईआईटी मद्रास की रिसर्च टीम ने। डॉक्टर लक्ष्मीनाथ कुंदानती और उनकी टीम ने कृषि और कागज के कचरे से बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग तैयार की है, जो प्लास्टिक जैसी मजबूत लेकिन प्रकृति के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। इससे पराली जलाने जैसी समस्याएं भी कम होंगी और हवा साफ रहेगी। ये टेक्नोलॉजी न सिर्फ इको फ्रेंडली है बल्कि किफायती भी है। आगे चलकर इसका इस्तेमाल थर्मल और साउंड इंसुलेशन में भी किया जा सकेगा। रिसर्च टीम अब चाहती है कि सरकार और उद्यमी मिलकर इसे बड़े पैमाने पर अपनाएं, ताकि रोजगार भी बढ़े और प्रदूषण भी घटे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए विजिट करिए हमारी वेबसाइट thelens.in। यूट्यूब के अलावा हमारे पेज को एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। शुक्रिया।